एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल। हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। आइडेंटिफाई करने से पहले हमें रैशनल और इरेशनल के बारे में पता होना चाहिए। तो रैशनल और इरेशनल के बारे में सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि ये क्या होता है। रैशनल और इरेशनल तक पहुंचने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? हम एक लाइन ड्रा करते हैं, उस एक पॉइंट मार्क करते हैं, इस पॉइंट को 0 लेबल कर देते हैं। फिर हम मार्क करने के बाद इस 0 के राइट हैंड पर एक और मार्क कर देते हैं और 0 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको यूनिट कह देते हैं। तो ये एक यूनिट है। फिर एक और मार्क करते हैं, ये दूसरा यूनिट है। एक और मार्क करते हैं पॉइंट, ये तीसरा यूनिट है। तो 0 और 1 के दरमियान 1 यूनिट है, 0 और 2 के दरमियान 2 यूनिट है, 0 और 3 के दरमियान 3 यूनिट डिस्टेंस है। ये नंबर लाइन है। इस तरह नंबर लाइन बनती जाती है। 0 के लेफ़्ट पे नेगेटिव होता है और 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव होते हैं। सबसे पहले जो नंबर हमने स्टडी किए थे वो नेचुरल नंबर थे। नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन चलते जाते हैं। अगर इस नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दें तो ये होल नंबर बन जाता है। अगर होल नंबर के लेफ़्ट पे नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर लिया जाए तो ये इंटीजर्स बन जाते हैं। रैशनल नंबर में इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं। रैशनल नंबर में इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं, इंटीजर के अंदर होल नंबर इंक्लूड होते हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं। इंटीजर का मतलब है कि होल नंबर भी इसमें है और नेचुरल नंबर भी इसमें है। रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हैं। इन रैशनल नंबर के अंदर 0 और 1 के दरमियान में इन्फिनिट नंबर मौजूद हैं। ये इन्फिनिट नंबर जो है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। 0 और 1 के मिड में देखें तो हमें 1/2 मिलता है। 1/2 का मतलब है हाफ। 0 और 1 का हाफ। हाफ को कैसे लिखेंगे? 1/2। न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 2। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं, प्लस इन इंटीजर्स के दरमियान में जो इन्फिनिट नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं। तो रैशनल नंबर वो हैं जो कि P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, या फिर जनरल करें तो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब इन रैशनल नंबर के अंदर 1/2 को अगर हम सॉल्व करें, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो ये डेसिमल में लिखे जाते हैं। फ्रैक्शंस को डेसिमल में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1/2 का मतलब है 1/2। 2 जो है वो डिवाइजर है, 2 डिवाइजर, 1 डिवाइडेंड। जब डिवाइजर डिवाइडेंड को डिवाइड करेगा, 1 जो है वो डिवाइड नहीं होता। पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा। पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 5, 2 5 10। तो डेसिमल क्या होगा? 0.5 इसका डेसिमल होगा। रैशनल नंबर के बारे में हमने कहा था ये P/Q फॉर्म में होता है। तो इंटीजर जो होता है वो तो अगर पॉजिटिव देखें तो 1, 2, 3 और माइनस की तरफ जाएं तो -1, -2 एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाता है, और 0। तो इसको हम कैसे रैशनल नंबर कहते हैं? ये P/Q फॉर्म में कैसे होता है? इन सब के नीचे अगर 1 लगा दिया जाए तो ये P/Q फॉर्म में हो जाते हैं। जब P/Q फॉर्म में हो जाते हैं तो इसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो हमें ये पता लगा कि रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के मिड में फ्रैक्शंस हैं, इंटीजर्स के दरमियान में इन्फिनिट नंबर्स हैं। ये जो इन्फिनिट नंबर्स हैं इनको डेसिमल में लिखा जा सकता है। तो रैशनल नंबर की जो टाइप्स हैं उसके अंदर 2 टाइप्स हैं डेसिमल नंबर्स की। रैशनल नंबर डेसिमल में एक है टर्मिनेटिंग और एक है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है रिपीट। टर्मिनेटिंग की क्या एग्जांपल है? 2/5। 2/5 का मतलब है 2 डिवाइडेंड है, 5 डिवाइजर है। 5 का टेबल 2 पर नहीं जाता। पॉइंट लगाते हैं, 0। पॉइंट लगाने से 0 ऐड करते हैं, 5 4 20। आंसर आया 0.4। हम देख सकते हैं कि फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट हैं इसके डेसिमल पार्ट में, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3/8। 3/8 में 3 डिवाइडेंड है, 8 डिवाइजर है। 8 का टेबल 3 तक नहीं जाता। पॉइंट लगाया, 0। 8 3 24।
24, 30 में से 24 6, 0 लगाया, 8 7 56, 4 रिमाइंडर, 0 लगाया, 8 5 40, 0 रिमाइंडर है, ये टर्मिनेट हो गया यानी कि एंड हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। रैशनल नंबर की ये टाइप्स टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की है। अब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन देखते हैं, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को देखते हैं। इसकी एग्जांपल है 2/9, 2 डिवाइडेड, 9 डिवाइजर, पॉइंट लगा 0, 9 2 18, 2 रिमाइंडर, 0 लगाया, 9 2 18, 2 रिमाइंडर, 0 लगाया, 9 2 18, इस तरह ये चलता जाएगा। तो ये रैशनल नंबर की टाइप्स कौन सी है? रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें सम डिजिट्स रिपीट करते हैं अगेन इन सम ऑर्डर, किसी ऑर्डर में डिजिट्स रिपीट करना शुरू कर देते हैं, ये रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4/11, 4 डिवाइडेड, 11 डिवाइजर, 11 का टेबल 4 तक नहीं जाता, पॉइंट लगाया 0, 11 3 33, 40 में से 33 गया 7, 0 लगाया, 11 6 66, 4 0 लगाया, 4 रिमाइंडर, 0 लगाया, 11 3 33, 40 में 30 गया 7, 0 लगाया, 11 6 66। हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं डेसिमल पार्ट में कुछ डिजिट रिपीट हो रहे हैं और ये ख़त्म भी नहीं हो रहे। इस तरह ये कंटिन्यू रहेगी, इसको करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, इसी तरह 0.36363636 आता जाएगा। ये रैशनल नंबर की रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। रैशनल नंबर को हम फिर एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर होते हैं जो P/Q फॉर्म में होते हैं। P/Q फॉर्म का मतलब है डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर होगा। ये फ्रैक्शन में होंगे, इंटीजर होंगे, डेसिमल होंगे, ये सब नंबर रैशनल नंबर होंगे। इंटीजर, इसमें इंटीजर भी शामिल है, फ्रैक्शन भी शामिल है, और डेसिमल की दो टाइप्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन शामिल है। अब हम इर्रेशनल नंबर को डिफाइन कर लेते हैं। हमने अभी डिवीजन की थी, डिवीजन में हमने देखा था जैसे एक फ्रैक्शन है 4/2, 4 जो है ये डिवाइडेड है, 2 डिवाइजर है, 2 का टेबल 4 तक पढ़ें तो 2 2 4, 0 रिमाइंडर है, 2 जो है ये क्वोशंट है, इसमें 2 क्वोशंट है। तो क्वोशंट वो रिजल्ट होता है जब हम डिवाइड करते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्वोशंट होता है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि रैशनल नंबर के अंदर जो P/Q फॉर्म जैसा कि 4/2 है, ये एक रैशनल नंबर है। ये क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि ये P/Q फॉर्म में है, 4 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, और इनको जब डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्वोशंट मिलता है। ये P/Q फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कुछ ऐसे नंबर होते हैं तो P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे नंबर को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं इन नंबर को क्वोशंट के तौर पर एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसा कि पाई ना कि इंटीजर है ना कोई और नंबर है, पाई इंटीजर नहीं है, इसको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। √2 ये भी P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये खुद इंटीजर नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू 3.141592653 के सो ऑन है। √2 की वैल्यू है 1.414213 सो ऑन। इर्रेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये ब्लॉक्स में रिपीट हो रहा है। इर्रेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म फॉरएवर कंटिन्यू रहती है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में जान लिया है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है। अगर हमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में पता होगा तो तभी हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। रैशनल नंबर के 3 क्राइटेरिया हैं। किसी नंबर के साथ अगर ये 3 क्राइटेरिया मीट करते हैं तो हम उसको रैशनल नंबर कह देंगे, और इर्रेशनल नंबर के भी 3 क्राइटेरिया हैं। अगर किसी नंबर को ये 3 क्राइटेरिया मीट करते हैं तो हम उसको इर्रेशनल नंबर कहेंगे। पहला पार्ट है √3। √3 रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर? रैशनल नंबर के 3 क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया होता है इंटीजर, ना ये इंटीजर है। दूसरा क्राइटेरिया है कि ये P/Q फॉर्म में नहीं। तीसरा क्राइटेरिया है कि ये डेसिमल फ्रैक्शन में भी नहीं। इर्रेशनल नंबर में पहला क्राइटेरिया है कि प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट ले लें तो वो इर्रेशनल नंबर बन जाता है। तो 3 जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर है जिसका कोई पॉजिटिव डिवाइजर 1 और अपने अलावा नहीं होता। 3 प्राइम नंबर है और इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये इर्रेशनल नंबर बन जाता है। √3 इर्रेशनल नंबर है। सेकंड पार्ट है 1/6। 1/6
पहले हम रैशनल नंबर के क्राइटेरिया को चेक कर लेते हैं। ये इंटीजर नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया है ये पी ओवर क्यू फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है। पाई रैशनल नंबर के क्राइटेरिया में देखें तो इंटीजर नहीं, पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं, डेसिमल फ्रैक्शन नहीं। इरेशनल नंबर में देखें तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, नॉन स्क्वायर इंटीजर्स का स्क्वायर रूट नहीं है। पाई की डेसिमल वैल्यू 3.1415 एंड सो ऑन है, तो ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही ब्लॉक्स में रिपीट हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है। पार्ट 4 है 15/2। रैशनल नंबर के क्राइटेरिया को देखें तो ये पी ओवर क्यू फॉर्म को मीट करता है, तो ये रैशनल नंबर है। पार्ट 5 है 7.25। रैशनल नंबर के क्राइटेरिया को देखें, ये इंटीजर नहीं है, ये पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं है। तीसरा क्राइटेरिया डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन में ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है कि ये रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 29। रैशनल नंबर के क्राइटेरिया को देखें तो ना इंटीजर है, ना पी ओवर क्यू फॉर्म को मीट करता है, ना डेसिमल फ्रैक्शन है। इरेशनल नंबर के अंदर ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट ले लें तो वो इरेशनल नंबर होता है, तो स्क्वायर रूट 29 इरेशनल नंबर है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 है 17/25। ये फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसकी डेसिमल फ्रैक्शन इक्वल होगी 0.68 के। ये 0.68 डेसिमल फ्रैक्शन है। इसमें 0 होल नंबर पार्ट है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट है और 68 डेसिमल पार्ट है। 0.68 कैसे निकाला गया है, इसको हम लॉन्ग डिवीजन के ज़रिए निकालते हैं। 17/25 में 17 नोमिनेटर है, 25 डिनोमिनेटर है। 17 नोमिनेटर को लॉन्ग डिवीजन सिंबल के अंदर रखते हैं, 25 डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं। 17 को डिवाइडेंट कहते हैं, 25 को डिवाइज़र कहते हैं। 17 में कितने 25 हैं? 0 25 हैं। हम पॉइंट लगाते हैं, 17 के साथ भी पॉइंट लगाते हैं। 17 के साथ पॉइंट लगाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी ज़ीरो इसके साथ लगाएं को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम एक ज़ीरो बढ़ाते हैं, अब ये 170 बन गया है। 170 में कितनी दफ़ा 25 हैं? 6 टाइम्स होते हैं। 6 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 हासिल होता है। 170 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 20 हासिल होता है। 20 लेस है 25 से। हम एक और ज़ीरो बढ़ाते हैं, इस ज़ीरो को नीचे लेकर आते हैं। 200 में कितनी दफ़ा 25 हैं? 8 टाइम्स हैं। 8 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 200 हासिल होता है। 200 में से 200 सब्ट्रैक्ट करें, 200 में से 200 सब्ट्रैक्ट करें तो 0 हासिल होता है। रिमाइंडर 0 हासिल हो गया है। 0.68 क्वेश्चन कहलाता है, क्वेश्चन ही आंसर होता है। 17/25 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 0.68 हासिल होता है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पार्ट 2 है 19/4। इसको सॉल्व करते हैं। डिवीजन ब्रैकेट के अंदर 19 को रखते हैं, 4 को बाहर रखते हैं। 19 में 4 कितनी दफ़ा आता है? 19 को 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकते। 4 दफ़ा 19 में आता है। 4 4 ज़ा 16। 19 में से 16 माइनस करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। 4 के साथ पॉइंट लगाते हैं, 19 के साथ पॉइंट लगाते हैं, 19 के साथ एक ज़ीरो को बढ़ाते हैं, इस ज़ीरो को नीचे लेकर आते हैं। 13 में 4 कितनी दफ़ा आता है? 13 को 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकते। 4 7 दफ़ा 30 में आता है। 4 7 ज़ा 28। 30 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 रिमाइंडर आता है। एक ज़ीरो और बढ़ाते हैं, इस ज़ीरो को नीचे लेकर आते हैं। 20 में 4 कितनी दफ़ा आता है? 20 को 4 पूरी तरह डिवाइड कर सकता है। 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर 0 आता है। 19/4 की डेसिमल फ्रैक्शन 4.75 है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसका थर्ड पार्ट है 57/8। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। 57 को अंदर रखते हैं, 8 को बाहर रखते हैं, 8 का टेबल 57 तक पढ़ते हैं। 57 को 8 से पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकते। 8 का टेबल 7 तक पढ़ते हैं, 8 7 ज़ा 56। 57 में से 56 माइनस करते हैं, 1 रिमाइंडर आता है।
1 लेस है 8 से, इसलिए 7 के साथ पॉइंट लगाते हैं, 57 के साथ भी पॉइंट लगाते हैं, एक ज़ीरो बढ़ाते हैं, इस ज़ीरो को नीचे लेकर आते हैं, 8 का टेबल 10 तक पढ़ते हैं, 10 को 8 से पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकते, 8 1 ज़ा 8, 10 में से 8 माइनस करते हैं, 2 रिमाइंडर आता है, एक ज़ीरो और बढ़ाते हैं, इस ज़ीरो को नीचे लेकर आते हैं, 8 का टेबल 20 तक नहीं जाता, 8 2 ज़ा 16, 20 में से 16 को माइनस करते हैं, 4 रिमाइंडर आता है, एक ज़ीरो बढ़ाते हैं, ज़ीरो को नीचे लेकर आते हैं, 8 का टेबल 40 तक पढ़ते हैं, 40 को 8 पूरी तरह डिवाइड कर सकता है, 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर ज़ीरो आता है। 57 अपॉन 8 की डेसिमल फ्रैक्शन 7.125 है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पार्ट 4 है 205/18। 205 अपॉन 18 एक फ्रैक्शन है जिसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। 205 डिवाइडेंड को डिवीजन ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, 18 डिवाइज़र को बाहर रखते हैं। 20 में 18 कितनी दफ़ा आता है, 20 को 18 से पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकते, 18 एक दफ़ा 20 में आता है, 18 1 ज़ा 18, 20 में से 18 को माइनस करते हैं, 2 रिमाइंडर बचता है, 5 को नीचे लेकर आते हैं। 25 में 18 कितनी दफ़ा आता है, 25 को 18 से पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकते, 18 एक दफ़ा 25 में आता है, 18 1 ज़ा 18, 25 में से 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 रिमाइंडर बचता है, 11 के साथ पॉइंट लगाते हैं, 205 के साथ पॉइंट लगाते हैं, एक ज़ीरो बढ़ाते हैं, ज़ीरो को नीचे लेकर आते हैं, अब 70 बन गया है। 18 का टेबल 70 तक पढ़ते हैं, 70 को 18 पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकता, 18 3 ज़ा 54 होता है, 70 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 16 रिमाइंडर बचता है, एक ज़ीरो बढ़ाते हैं, ज़ीरो को नीचे लेकर आते हैं, 18 का टेबल 160 तक पढ़ते हैं, 160 को 18 से पूरी तरह डिवाइड नहीं किया जा सकता, 18 8 ज़ा 144 होता है, 160 में से 144 माइनस करते हैं, 16 रिमाइंडर बचता है। हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अब रिपीटिशन शुरू हो चुकी है। हम इस रिपीटिशन को 4 डिजिट तक सॉल्व करते हैं, ज़ीरो बढ़ाते हैं, ज़ीरो को नीचे लेके आते हैं, 18 का टेबल 160 तक पढ़ते हैं, 18 8 ज़ा 144, 160 में से 144 को माइनस करते हैं, रिमाइंडर 16 बचता है, ज़ीरो बढ़ाते हैं, ज़ीरो को नीचे लेके आते हैं, 18 का टेबल 160 तक पढ़ते हैं, 18 8 ज़ा 154, 16 रिमाइंडर बचता है। हम देख सकते हैं 11.3888 सो ऑन आंसर है। हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करने के लिए हम इस चार्ट को देखते हैं, हम देख सकते हैं कि 10,000 प्लेस के ऊपर 8 है, 10,000 प्लेस के ऊपर 8 ग्रेटर देन 5 है, तो हम राउंड अप करेंगे। हम इस 10,000 प्लेस के 8 को ख़त्म करके 1000 प्लेस पर एक बढ़ा देंगे। एक बढ़ाने से 11.389 आंसर आता है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। इसका पार्ट 5 है 5/8। 5 को लॉन्ग डिवीजन सिंबल के अंदर रखते हैं, 8 को बाहर रखते हैं, 5 में 8 0 टाइम्स आता है, पॉइंट लगाते हैं, 5 के साथ भी पॉइंट लगाते हैं, एक ज़ीरो बढ़ाते हैं, अब ये 50 बन गया है। 50 में 8 कितनी दफ़ा आता है, 50 को 8 से पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकते, 8 6 ज़ा 48, 50 में से 48 माइनस करते हैं, 2 रिमाइंडर बचता है, ज़ीरो बढ़ाते हैं, ज़ीरो को नीचे लेके आते हैं, अब ये 20 बन गया है। 20 को 8 पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकता, 8 2 ज़ा 16, 20 में से 16 गए, 4 रिमाइंडर बचा, 4 8 से छोटा है, ज़ीरो बढ़ाते हैं, ज़ीरो को नीचे लेके आते हैं, अब ये 40 बन गया है। 48 पर पूरी तरह तकसीम हो जाता है, 8 5 ज़ा 40, 40 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमाइंडर 0 बचता है। 5/8 का डेसिमल फ्रैक्शन 0.625 है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है 25/38। डिवाइडेंड 25 को अंदर रखते हैं, डिवाइज़र 38 को बाहर रखते हैं। 25 में 38 0 टाइम्स आता है, ज़ीरो के साथ पॉइंट लगाते हैं, 25 के साथ पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाने के बाद एक ज़ीरो बढ़ाते हैं, ज़ीरो बढ़ाने से 250 बन जाता है। 250 में 38 कितनी दफ़ा आता है,
250 को 38 से पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकते। 38 6 228, 250 में से 228 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 22 रिमाइंडर आता है, ज़ीरो लगाते हैं, ज़ीरो को नीचे लेकर आते हैं। 220 को 38 से पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकते। 38 5 190, 220 से 190 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 30 रिमाइंडर आता है, ज़ीरो बढ़ाते हैं, ज़ीरो को नीचे लेकर आते हैं, 300 बन गया है। 38 का टेबल पढ़ते हैं, 38 7 266, 300 में से 266 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 34 रिमाइंडर आता है, 34 38 से छोटा है, ज़ीरो बढ़ाते हैं, ज़ीरो को नीचे लेकर आते हैं। 38 का टेबल 340 तक पढ़ते हैं, 340 को 38 से पूरी तरह डिवाइड नहीं किया जा सकता। 38 8 304, 340 में से 304 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 36 रिमाइंडर आता है, 36 38 से छोटा है, ज़ीरो बढ़ाते हैं, ज़ीरो को नीचे लेकर आते हैं, 360 बन जाता है। 38 का टेबल 360 तक पढ़ते हैं, 38 9 342, 360 में से 342 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 18 रिमाइंडर आता है। इस तरह ये डिवाइड होता जाएगा और डिजिट बढ़ते जाएंगे। 25/38 का डेसिमल फ्रैक्शन 0.65789 है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन स्टेटमेंट से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 2/3 p/q फॉर्म में है। 2/3 एक रैशनल नंबर है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई जो है वो इरेशनल नंबर ही होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। 1 को अंदर रखते हैं, 9 को बाहर रखते हैं। 1 में 9 टाइम्स 0 टाइम्स होते हैं। पॉइंट लगाया, 1 के साथ भी पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 9 1 9, 10 में से 9 गया 1। हमें नज़र आ रहा है कि ये रिपीट होना शुरू हो गया है, तो ये ख़त्म नहीं होगा, ये चलता जाएगा, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसको चेक कर लेते हैं कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 3 को अंदर रखा, 4 को बाहर रखा। 3 में 4 0 टाइम होता है, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 3 के साथ पॉइंट लगाया, 0 को बढ़ाया। 4 का टेबल 30 तक पढ़ते हैं, 30 तक नहीं जाता, 7 तक जाएगा। 7 4 28, 30 में से 28 गया, 2 रिमाइंडर बचा, 0 बढ़ाया, 0 को नीचे लेकर आए, 4 5 20, 0.75 आ रहा है। ये फ्रैक्शन टर्मिनेट हो रहा है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। 4/5 जो है ये वो फ्रैक्शन है जिसके अंदर रिपीटिशन होती है। इसको चेक कर लेते हैं। 4 को अंदर रखते हैं, 5 को बाहर रखते हैं। 4 में 5 0 टाइम होता है, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 का टेबल 40 तक पढ़ते हैं। 5 8 40, रिमाइंडर 0 बचा, तो ये रिपीटिशन नहीं हो रही। 0.8 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, रिपीटेशन भी नहीं है इसमें, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। पहला पार्ट है 2/3। 2/3 में सबसे पहले हमने इसमें दो चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ ये देखनी है कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है नोमिनेटर से। ये डिनोमिनेटर है, ये नोमिनेटर है। 3 ग्रेटर है 2 से, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा हमने देखना है कि रैशनल है कि इरेशनल है। तो ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है। अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन है, हम एक लाइन लेते हैं, लाइन के दोनों तरफ एरो डालते हैं। एरो का मतलब होता है फॉरएवर, यानी कंटिन्यू चलती रहेगी। मैं ये हाथ से कर रहा हूँ, आपने इसको स्केल से करना है। अब इसके मिड में हम एक पॉइंट मार्क करते हैं, इसको हम 0 लेबल करते हैं।
और एक यूनिट डिस्टेंस के ऊपर 0 के राइट पे 1 मार्क करते हैं। राइट साइड पर हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे और लेफ़्ट साइड पे हमें नेगेटिव इंटीजर मिलेंगे। हमने 2/3 को इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो लाई करता है 0 और 1 के दरमियान में। 2/3 लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 1 के दरमियान में। इस यूनिट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 3 नज़र आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में जो होता है उतने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमने 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3, ये हो गया 3/3। तो हमने देखना है कि 2/3 जो है वो कहाँ लाई करता है। तो ये 2/3 जो है हमारा नंबर यहाँ लाई कर रहा है, 0 और 1 के दरमियान में 2/3 लाई हो रहा है। ये रफ़ काम हुआ है, आपने इसको प्रॉपर स्केल के ज़रिए इसको करना है और इक्वली डिस्टेंस में इनको डिवाइड करना है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए हुए नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम सेकंड पार्ट करने लगे हैं। सेकंड पार्ट है -4/5। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये नंबर कहाँ लाई करता है। तो इसका आसान तरीका ये है कि पहले हम ये मालूम कर लें कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स फ्रैक्शन है। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से ग्रेटर होता है। जब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से ग्रेटर होगा तो -4/5 लाई करेगा बिटवीन 0 एंड -1। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नंबर लाई करेगा 0 और 1 के दरमियान, और अगर ये माइनस में होगा तो ये नंबर लाई करेगा 0 और -1 के दरमियान। दूसरी चीज़ हमने ये देखनी होती है कि ये नंबर रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है। ये नंबर रैशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q फॉर्म में है। अब हम इस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। हम एक लाइन लगाएंगे। आपने ये काम स्केल से करना है, मैं ये काम हाथ से कर रहा हूँ। दोनों तरफ एरो लगाएंगे। एरो का मतलब है कि इस लाइन में कंटिन्यूटी है। मिड में हम एक पॉइंट मार्क करेंगे जिसको लेबल 0 करेंगे। 0 के लेफ्ट पे हम -1 मार्क करेंगे। अब हम इस यूनिट को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 5 पार्ट में इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर पे 5 नज़र आ रहा है। ये -1/5 है, ये -2/5 है, ये -3/5 है, ये -4/5 है और ये 5/5 है। एक्सरसाइज 2.1 का तीसरा पार्ट है 1 एंड 3/4। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स फ्रैक्शन है। 1 एंड 3/4 ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को हम यूँ लिख सकते हैं 1 + 3/4। इससे हमें ये पता लग रहा है ये नंबर लाई करेगा बिटवीन 1 एंड 2। दूसरा हमने ये देखना होता है कि ये नंबर रैशनल है कि इर्रेशनल। ये नंबर रैशनल नंबर है। ये नंबर रैशनल नंबर है क्योंकि इंटीजर को 1/1 लिख सकते हैं और फ्रैक्शन तो 3/4 P/Q फॉर्म में ही है। अब इस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर लाइन लगाते हैं और इसके दोनों एंड पर एरो लगाते हैं जो कि कंटिन्यूटी को शो करता है। मिड में एक पॉइंट लगाते हैं जिसको 0 लेबल करते हैं। यूनिट डिस्टेंस पर हम एक और पॉइंट लगाते हैं, इसको लेबल 1 करते हैं। उतने ही डिस्टेंस पर एक और पॉइंट लगाते हैं, इसको हम 2 लेबल करते हैं। हमें पता है कि 1 एंड 3/4 1 एंड 2 के दरमियान लाई करता है। 1 के अंदर हमने ऐड करना है 3/4। 1 एंड 2 के दरमियान जो यूनिट है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि 3/4 के डिनोमिनेटर में 4 है। 1 2 3 4। 3/4 कहाँ लाई करेगा? ये 1/4 है, ये 2/4 है और ये 3/4 है। ये नंबर 1 एंड 3/4 है। एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 4 है -2 एंड 5/8। हमने इस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आसान है। इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है।
हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि ये नंबर कहाँ लाई करता है। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को यूँ लिखा जा सकता है -2 - 5/8। -2 के अंदर 5/8 ऐड कर रहे हैं, तो ये नंबर लाई करेगा बिटवीन -2 एंड -3 के। अब हम इस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक नंबर लाइन है, इसके दोनों एंड पे हम एरो शो करते हैं। ये एरो कंटिन्यूटी को शो करता है। मिड में हम एक पॉइंट मार्क करते हैं जिसको 0 लेबल करते हैं। यूनिट डिस्टेंस पर हम एक और पॉइंट मार्क करते हैं जिसको -1 लेबल करते हैं। -1 के यूनिट डिस्टेंस के ऊपर एक और पॉइंट मार्क करते हैं जिसको -2 लेबल करते हैं। -2 के यूनिट डिस्टेंस पर एक और पॉइंट मार्क करते हैं जिसको -3 लेबल करते हैं। हमें पता है कि -2 एंड 5/8 -2 और -3 के दरमियान में लाई करता है। हम 5/8 को लोकेट करते हैं। 5/8 को लोकेट करने का तरीका ये है कि -2 और -3 के दरमियान के यूनिट को हम 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हम 8 पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 5/8 डिनोमिनेटर में 8 पार्ट्स हैं, तो हम -2 और -3 के यूनिट को 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोकेट करते हैं कि -5/8 कहाँ है। ये -1/8 है, ये -2/8 है, ये -3/8 है, ये -4/8 है और ये -5/8 है। ये है 5/8। ये पॉइंट है -2 एंड 5/8 का। तो नंबर लाइन के ऊपर हमने -2 एंड 5/8 को रिप्रेजेंट कर लिया है। एक्सरसाइज 2.1 का 5 पार्ट है 2 एंड 3/4। 2 एंड 3/4 एक रैशनल नंबर है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये नंबर कहाँ लाई करता है। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है जिसको हम 2 + 3/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 के अंदर 3/4 ऐड हो रहा है, मतलब कि ये नंबर लाई करेगा बिटवीन 2 एंड 3 के। अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक लाइन लगाते हैं, इसके दोनों एंड के ऊपर एरो लगाते हैं। एरो कंटिन्यूटी को शो करता है। लाइन के मिड में हम एक पॉइंट मार्क करते हैं जिसको 0 लेबल करते हैं। 0 से राइट पे यूनिट डिस्टेंस पर एक और पॉइंट मार्क करते हैं जिसको 1 लेबल करते हैं। 0 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के इक्वल 1 के राइट पर इतने ही डिस्टेंस पर एक और पॉइंट मार्क करते हैं जिसको 2 लेबल करते हैं। 2 से यूनिट डिस्टेंस पर एक और पॉइंट मार्क करते हैं जिसको 3 लेबल करते हैं। हमें पता है कि हमारा नंबर 2 और 3 के दरमियान में लाई करता है। 3/4 2 एंड 3 के दरमियान में रिप्रेजेंट करना है। हम 2 और 3 के दरमियान के यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम 4 इक्वल पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 3/4 में 4 डिनोमिनेटर है, तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 1 2 3 4। अब हम 3/4 को लोकेट करते हैं। ये 1/4 है, ये 2/4 है और ये 3/4 है। ये वो पॉइंट है 2 एंड 3/4 का। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है √5। √5 इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट कैसे करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 का होता है और बाकी 2 एंगल 90 से छोटे होते हैं, हम 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। बाकी 2 एंगल जो 90 से छोटे होते हैं, इसमें से जिसको हम थीटा कहेंगे, इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और जो साइड बच जाएगी उसको बेस कहेंगे। तब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर कभी भी √n को लोकेट करना है तो हमें सबसे पहले नंबर लाइन पर √n-1 को लोकेट करना पड़ेगा ताकि काम आसान हो जाए। √5 में n की वैल्यू 5 है,
रूट n माइनस वन बराबर होगा रूट 5 माइनस वन मतलब रूट 4 के। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए रूट 4 2 के बराबर होता है। तो नंबर लाइन पर 2 लोकेट करना आसान है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके मिड में एक पॉइंट O मार्क करते हैं जिसको 0 लेबल करते हैं। एक यूनिट डिस्टेंस पे O के राइट पे एक और पॉइंट मार्क करते हैं जिसको 1 लेबल करते हैं। 1 के राइट पे इक्वल यूनिट डिस्टेंस पे एक और पॉइंट मार्क करते हैं जिसको 2 लेबल करते हैं। तो नंबर लाइन पे 2 लोकेट हो गया है, इसको पॉइंट B कहते हैं। यहाँ पे 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर लेते हैं, पॉइंट A को O से ज्वाइन कर देते हैं। OBA एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के है। OB की वैल्यू 2 है, AB की वैल्यू 1 है, तब OA स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स OA इज इक्वल टू रूट 5 है। हमें हाइपोटेन्यूस OA की वैल्यू रूट 5 मिल गई है। अब कंपास लेकर इसकी पिन O पॉइंट पे रख कर OA की लेंथ का रेडियस लेकर एक आर्क नंबर लाइन पर लगा देते हैं, तो हमें इस पॉइंट पर रूट 5 मिलता है। तो ये लेंथ रूट 5 है। रूट 5 इर्रेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, रैशनल नंबर 3/4 और 5/9 के बीच का रैशनल नंबर मालूम करना है। हम मिड वैल्यू के मेथड से 3/4 और 5/9 के बीच का रैशनल नंबर मालूम करते हैं। अगर दो नंबर हैं, एक R है एक S है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें बीच का रैशनल नंबर मालूम हो जाता है। R 3/4 है, S 5/9 है, दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 3/4 और 5/9 फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 36 निकलता है। 4 का टेबल 36 तक पढ़ते हैं। 4 9 36, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 27 प्लस 9 का टेबल 36 तक पढ़ते हैं। 9 4 36, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 20 डिवाइडेड बाय 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ऐड करने से 47/36 हासिल होता है। हम डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस करते हैं। 2/1 का रेसिप्रोकल लेते हैं, इसको उलट करते हैं तो 1/2 होता है। ये इज इक्वल टू हो जाता है 47/72। तो दो रैशनल नंबर के बीच का नंबर 47/72 है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने रिकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है 0.5 बार। रिकरिंग डेसिमल को जब P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है तो हम सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो 0.5 बार के बराबर है। 0.5 बार का मतलब है 0.555 सो ऑन। अब हम 1 लगाते हैं और 1 के बाद हम ये देखते हैं कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। एक डिजिट रिपीट होने का मतलब है कि हम एक 0 1 के साथ लगा दें। अब हम इस 10 को इस अबव इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। x 10x बन जाएगा। 0.55 में डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये 5.555 एंड सो ऑन बन जाएगा। अब हम होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करते हैं। 10x इज इक्वल टू 5 प्लस 0.555 एंड सो ऑन। 0.555 एंड सो ऑन को 0.5 बार लिख सकते हैं। 0.5 बार को हमने x सपोज किया था। x को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद x 5/9 के बराबर है। देयरफॉर 0.5 बार इज इक्वल टू 5/9। 0.5 बार की Q ओवर फॉर्म 5/9 है। एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड पार्ट 0.13 बार है। रिकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम 0.13 बार को एक्सपोज कर लेते हैं। हम 0.13 बार को इस तरह भी लिख सकते हैं 0.131313 एंड सो ऑन। अब हम 1 लगाते हैं। 1 लगाने के बाद हम ये देखते हैं कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम 2 0 1 के साथ लगा देते हैं। अब इस 100 को इस ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से x 100x बन जाता है।
मल्टीप्लाई करने से 0.131313 में डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। राइट की तरफ शिफ्ट होने से 13.1313 एंड सो ऑन बन जाता है। अब हम होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट को अलग करते हैं। 100x इज इक्वल टू 13 प्लस 0.1313 एंड सो ऑन। 0.1313 को हम 0.13 बार लिख सकते हैं। 0.13 बार को x लिख सकते हैं। x को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें 13/99 हासिल होता है। देयरफॉर 0.13 बार इज इक्वल टू 13/99। 0.13 बार को रैशनल नंबर p/q फॉर्म में 13/99 लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट 0.67 बार है। रिकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर p/q फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इसको एक्सपोज कर लेते हैं। 0.67 बार का मतलब होता है कि 0.676767 एंड सो ऑन। अब हम 1 लगाते हैं और हम ये देखते हैं कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम 1 के साथ 2 0 लगा देते हैं। इस 100 को इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई करने से x 100x बन जाता है और 0.676767 एंड सो ऑन में डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट की तरफ मूव होने से 67.676767 एंड सो ऑन हासिल होता है। अब हम डेसिमल फ्रैक्शन का होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट को अलग करते हैं। होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट को अलग करने से 67 प्लस 0.676767 एंड सो ऑन हासिल होता है। 0.676767 को 0.67 बार लिख सकते हैं और 0.67 बार को x लिख सकते हैं। अब हम x को सिंप्लीफाई करते हैं। x को सिंप्लीफाई करने से 67/99 हासिल होता है। देयरफॉर 0.67 बार इज इक्वल टू 67/99। 0.67 एक रिकरिंग डेसिमल है। इसको रैशनल नंबर p/q फॉर्म में 67/99 लिखते हैं। थैंक यू।